हेलो गाइस, तो मेरा नाम है निहार। सो वेलकम बैक टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर lecture number 5 of mathematical logic. So in this we will discuss normal form. So let A, P1, P2, P3 up to Pn be a statement form, then the construction of the truth table may not be practical always. So we consider alternate procedure known as reduction to normal force. तो देखते हैं कि ये होता क्या है। तो हमारे पास जो फर्स्ट तरह का है वो है हमारे पास डिस्जंक्शन नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो इसके अंदर होता क्या है? A statement form which consists of disjunction between conjunction is called disjunction normal form. एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, दो टर्म के बीच में हमारे पास एंड का साइन लगा होता है और नेक्स्ट टर्म के साथ हम जब जोड़ते हैं तो उसके अंदर हम यूज करते हैं और का साइन। ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी देखिए, जब हम पहली दो टर्म होती है जो से हमारे पास, उनके अंदर हमारे पास होता है एंड का साइन, और जो उसको हम कनेक्ट करते हैं दूसरी टर्म के साथ तो हमारे पास उसके अंदर और का साइन आता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। For every truth value of t, we select midterm which also has value true for the same combination of truth value of the variable. So in this p and q midterm, तो ये अभी आपने डिस्कस करके आया है कि उसके अंदर टर्म के बीच में आप एंड का साइन लगाते होते हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं एक। तो इसमें क्या है, डिटरमाइन द प्रिंसिपल डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्रोपोर्शन दिस। ठीक है। तो हमें इसके अंदर निकालना है कि ये इसका डिस्जंक्शन नॉर्मल फॉर्म हमें निकालना है। ठीक है। तो डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म हम कैसे दिखते हैं, हमें इसके लिए ट्रू वैल्यू देखनी होती है। तो देखिए हमने जब इसका करके देखा पी देन क्यू, तो हमारे पास जो ट्रू आया वो हमारे पास यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया। ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे हमने लगाना था बीच में एंड का साइन। ठीक है। तो अगर हम इस पी और क्यू को देखें तो दोनों तरफ ट्रू दिया हुआ है हमें। ठीक है। तो अगर हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर ट्रू आना चाहिए। तो हमारे पास ट्रू आंसर कब आएगा, जब हम पी एंड क्यू करेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे पी एंड क्यू कर दिया ऐसे ही। और अब सेकंड केस देखिए, हमारे पास पी फॉल्स दिया हुआ है और क्यू ट्रू दिया हुआ है। तो हमारे आंसर ट्रू चाहिए। तो हमारे पास ट्रू कब आएगा, जब उसके बीच में एंड का साइन हो, और उसके लिए हमको पी को नोट पी लेना पड़ेगा। तो देखिए हमने पी को यहाँ पे नोट पी लिया और एंड कर दिया क्यू को। और सेम देखिए यहाँ पे हमारे पास पी भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है, तो उसके लिए हमने नोट पी एंड नोट क्यू ले लिया। तो देखिए हमने फिर हर एक टर्म को कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं और का साइन। तो देखिए हमारे पास पीडीएनएफ मतलब कि प्रिंसिपल डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म क्या है उसकी, पहले पी एंड क्यू लगा के, फिर दूसरा था हमारे पास नोट पी एंड क्यू, और तीसरा था नोट पी एंड नोट क्यू। ठीक है। तो फिर हमने उसे कैसे किया, हमने उसके बीच में और का साइन लगा दिया। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म। A statement form which consists of conjunction between disjunction is called conjunction normal form. तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, बीच में हमारे पास इसके अंदर यहाँ और का साइन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और का साइन है, तो ये हम अलग अलग टर्म को जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा एंड का साइन। ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने नोट पी नोट क्यू लगाया हुआ है और फिर बीच में एंड का लगाया हुआ साइन, फिर हम लगाया है नोट पी और क्यू। ठीक है। तो अब देखिए प्रिंसिपल कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म। फॉर एवरी फॉल्स वैल्यू ऑफ एफ वी सेलेक्ट मिड टर्म which also have value f for the same combination of false value of the वेरिएबल। तो इसके अंदर होता क्या है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम फॉल्स वैल्यू देखते हैं। जैसे कि हमने हमारे पास जो ये था प्रिंसिपल डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म, इसके अंदर हम देखते हैं ट्रूथ वैल्यू। और हम हमारे पास जो ये प्रिंसिपल कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म है, और इसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास फॉल्स वैल्यू कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन, ये सेम ही क्वेश्चन हमारे पास है, पर इसको हमें सोल्व करना है प्रिंसिपल कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म से। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, फॉल्स वैल्यू ले ली हमने और हमको आंसर चाहिए फॉल्स पे। ठीक है। तो अगर हमारे पास ओवर है इसके बीच में, अगर हम और का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास एक वैल्यू ट्रू आ गई तो आंसर हमारा ट्रू आ जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर हमको पी को नोट पे लेना पड़ेगा ताकि हमारे पास पी जो है वो फॉल्स आ जाए और
अगर हम फॉल्स को और करेंगे फॉल्स से, तो हमारे पास आंसर फॉल्स ही आएगा। और यही हमने PCNF निकाल दिया कि नोट P और Q। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन देख लिए। तो इसमें हमने क्या करना है, डिटरमाइन द प्रिंसिपल डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म एंड प्रिंसिपल कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म। इसमें हमें दोनों निकालनी है। तो आइए हम कैसे करेंगे। इसके अंदर हमारे को दिया हुआ है P इफ एंड ओनली इफ Q। ठीक है, तो P इफ एंड ओनली इफ के अंदर हमारे पास वैल्यू जो सी है ट्रू तब आती है या तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो या हमारे पास दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो। तो देखिए पहले हम देखते हैं PDNF। तो हमारे पास जो ये दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है PDNF। तो हमने PDNF कैसे निकाला, जैसे हमारे पास यहाँ पे भी ट्रू वैल्यू है और यहाँ पे भी ट्रू वैल्यू है, तो हमारे पास इसकी PDNF की वैल्यू आ जाएगी P एंड Q। ठीक है, और वैसे हमारे पास यहाँ पे भी ट्रू दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, नोट P एंड नोट Q। ठीक है, और अब हम देखते हैं PCNF। तो PCNF क्या होता है, हमारे पास पहले अब ये भी देख लिया, PDNF के अंदर हम इन दोनों को स्टेटमेंट को कंबाइन कैसे करते हैं, बाय पुटिंग द साइन ऑफ और बिटवीन देम। ओके, अब हम देखते हैं PCNF। तो PCNF क्या होता है, इसके अंदर हम चाहिए वैल्यू फॉल्स, तो इसलिए हम इस ट्रू को फॉल्स ले लेंगे एक, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा नोट P और Q। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू फॉल्स दी हुई है और सेकंड ट्रू दी हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा P और नोट Q। और इन दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग एंड साइन। ओके गाइस, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।